कल आप लोगों ने राम जन्म की कथा भी सुनी, कृष्ण जन्म की भी कथा सुनी। मैं तो अज्ञानी पुरुष हूँ, लेकिन जो सुनता हूँ उसको अपने जीवन में उस झांकी को उतारता हूँ, और जो झांकी झांकता हूँ उस झांकी को झकाता भी हूँ। आप लोग तो प्रत्यक्ष झांकी देख रहे थे, मैं अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की झांकी देख रहा था। तो आइए, आज मंगलवार है और मंगलवार को हर आदमी हनुमान चालीसा पढ़ता है। शनिवार को, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता है, और हनुमान चालीसा पढ़ते तो सब है, लेकिन आज तक हनुमान चालीसा का पहला दोहा हम नहीं समझ पाए। श्री गुरु चरण सरोज रज। सदगुरु धाम में बैठे हैं, आप ध्यान करिएगा। गुरु चरण, और गुरु चरण तो मिलना मुश्किल है। गुरु चरण की सरोज माने चरण की रज, जो कमल का पराग है। सरोज रज, और निज मन मुकुर सुधार। आपका निज मन, ये जो आप, कोई दूसरा मन नहीं है कि हम दूसरे के मन को कहें कि इनका मन बहुत खराब है, इनका मन बहुत खराब है, इनका मन बहुत खराब है। अरे जरा अपने मन की ओर देखो। निज मन, निज मन, और मुकुर माने दर्पण। तुम्हारा मन रूपी दर्पण गंदा है। मन रूपी दर्पण इतना गंदा है, इतना गंदा है कि रात में बहू ने जो सिखाया और माँ के प्रति आपके मन में गुबार भर दिया, तो आपका मन गंदा हो गया। निज मन मुकुर सुधार। और जब निज मन गंदा हो तो क्या करे? माता पिता के चरणों की धूली को लेकर के माथे में लगाए और हृदय में लगाए, तो धूली से दर्पण साफ हो जाएगा। दर्पण का मतलब जानते हो क्या है? दर्पण का मतलब आदर्श है, शीशा है? आईना है। आईना उसी को कहते हैं जो दूसरे का चेहरा दिखाए। कथा भी दर्पण है, और कथा दर्पण इसलिए है कि कथा आपका अपना, आपका चेहरा दिखाती है कि इस कथा में आप क्या हैं, आपको क्या होना चाहिए और आप हैं क्या। और दर्पण का एक अर्थ मैंने ये लिया है, जहां दर्प ना हो, अभिमान ना हो। हजारों लोग दर्पण के सामने खड़े होते हैं, और दर्पण में ये लगता है कि पूरा विश्व इसके अंदर समाहित है, लेकिन दर्पण जब सारा संसार हट जाता है तो खाली का खाली रह जाता है। इसलिए इस मन में संसार को बसाओ, लेकिन दर्पण से ये शिक्षा लो कि एकदम खाली रहो। सारा विश्व हमारा है, लेकिन जब ये दर्पण के सामने से संसार हटता है तो बिल्कुल क्लीन रहता है, बिल्कुल साफ रहता है, इसमें कोई नहीं है। निज मन, जिस दर्पण में दर्प ना हो, अभिमान ना हो, और ये निज मन जो है, इसमें यही तो बुराई है, इसमें अभिमान की धूल भरी है। अच्छा, अभिमान की धूल भी भरी है तो एक काम करो, जैसे दर्पण में धूल है तो उसमें राम लिख दो। दर्पण में राम लिख दोगे तो कम से कम परमात्मा तो दिखाई पड़ेगा। तो हृदय रूपी दर्पण में निज मन मुकुर सुधार, परमात्मा को लिख दोगे तो तुम्हें राम का दर्शन होने लगेगा। निज मन मुकुर सुधार, मन का ही खेल है। लेकिन प्यारे, आज तक हम अपने मन को नहीं, हम दूसरे के मन को देखते रहे, दूसरे में दोष देखते रहे। आप एक उंगली उठा करके, परीक्षित जी में ये दोष है, पत्नी कहती अरे पंडित जी ये नहीं ठीक है, और परीक्षित जी कहते पत्नी नहीं ठीक है, और एक दूसरे को उंगली से संकेत करते हैं। लेकिन ये हाथ भी कहता है एक दोष इनमें है तो बेटा 3 दोष तुम में, आप पे एक दोष है। लेकिन ये 3 उंगलियां आपका हाथ कहता है कि आप उनमें दोष मत देखो, आप अपने में दोष देखो। तुम में, उनमें 1 है और तुम में 3 दोष है। अपने दोषों का
और रामचरित मानस में कल हमारे आदरणीय मनु जी महाराज ने संकेत किया था, गुण तुम्हार समझई निज दोषा। गुण दूसरों में देखिए और दोष अपने में देखिए। बुढ़ा गए हैं कथा सुनते सुनते, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई है। निज मन मुकुर सुधार। और दूसरा दोहा, वैसे तो एक ही दोहा कम से कम 9 दिन के लिए पर्याप्त है। 3 घंटे अगर बोला जाए तो एक दोहा 9 दिन में पूरा होगा, क्योंकि गुरु की बड़ी महिमा है। और बैठे हैं हम सदगुरु धाम में, मन में तो उत्साह आता है कि बढ़िया श्रोता हो और बढ़िया थोड़ा सा ये माइक भी ना हो, कुछ भी ना हो, और सुव्यवस्थित ढंग से आप भी इतना बड़ा मंच भी ना बने, हमारे आपके बीच की दूरी भी ना हो, और एक साथ मिल करके बैठे और कम से कम 9 दिन 11 दिन सदगुरु पे चर्चा हो, तब समझ में आएगा कि गुरुचरण की धूली का महत्व क्या है। रामचरित मानस में मानस के रोगों की चर्चा उत्तर कांड में आई है, लेकिन दवा बाल कांड के प्रथम पन्ने पर दी गई, और एक ही दवा है, गुरुचरण की धूली। बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरचि सुबास सरस सुबास सरस अनुराग। इस नासिका को गुरुचरण की सरोज रज, जो पद्म का पराग है, कमल का पराग है, उसकी सुगंधी कैसे मिलती है? जब कोई बड़ा बूढ़ा श्रेष्ठ आदमी, माता पिता, उनके चरणों में हम दंड प्रणाम करते हैं तो हाथ चरण को छूते हैं और नाक धरती को छूती है, और जिस धरती पर हमारी माँ गुरु रूप में है और उसके चरणों की सुगंध हमें मिलती है। नासिका दंड प्रणाम क्यों करते हैं? मस्तक बाद में धरती को छूता, ये नाक बड़ी ऊंची है ना, और ऊंची नाक वाले झुकते ही नहीं है। आपको माता पिता के चरण की धूली की सुगंध कैसे मिले? पराग की सुगंध कैसे मिले? जब तक आप झुकना नहीं सीखेंगे, और जब तक आप झुकना नहीं सीखेंगे अपने माता पिता को, तब तक आपको इस धरती की पराग का सुगंध आनंद नहीं मिलेगा। और शास्त्र कहता है, जेन नमत हरि गुर पद मूला और ते सिर कठ तुम्बर शम तूला। जिनका मस्तक संतों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में, सदगुरु के चरणों में झुकता नहीं है, उनका मस्तक नहीं, कड़वी लौकी। कड़वी लौकी भोजन में खाने के योग्य भी नहीं होती, काट करके बाहर कूड़े में फेंक दी जाती है। अब आप समझिए कि आपका प्रथम कर्तव्य क्या है। हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में जाते तो संत महात्मा किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में मूर्ति तक नहीं जाते हैं। मंदिर में जा करके मूर्ति के सामने भी नहीं, बगल से दाहिने या बाएं जा करके दंडाकार उस भूमि को प्रणाम करते हैं जिस भूमि में सदगुरु का निवास होता है, भगवान का निवास होता है। कथा के पास हर व्यक्ति की चाबी है, और कथा जब आपके जीवन के बंद ताले खोल दे, दिमाग के, आंख का ताला खोल दे, नाक का ताला खोल दे, कान का ताला खोल दे, है कथा जीवन में आपके बंद तालों को खोल दे, तो निज मन मुकुर सुधार। दंड प्रणाम करिए ब्राह्मणों को, और हम लोग जाके मंदिर के सामने हाथ जोड़ करके आंख बंद करके भगवान का दर्शन करते हैं। दूसरा दोहा बहुत कठिन है, बहुत समझने के योग्य है। हम समझते हैं आज जितने लोग बैठे हैं सबको हनुमान चालीसा याद होगी। अपने जीवन में एक एक व्यक्ति लाखों बार हनुमान चालीसा का पाठ कर चुका होगा, लेकिन दूसरे दोहे पर कभी आपने विचार किया? नहीं किया। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी से, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार। हे हनुमान जी, मैं बुद्धिहीन हूं,
बुद्धिहीन तन, और जो बुद्धिहीन शरीर होता है वो विकलांग माना जाता है। और विकलांग व्यक्ति को शरीर में, संसार में कार्यरत रहने के लिए 3 पहिए की साइकिल चाहिए, नहीं चाहिए। अगर पैर से विकलांग है तो हाथ से चला लेता है, और अगर हाथ से विकलांग है तो पैर से चला लेता है। इसी तरीके से ये मानो शरीर बुद्धिहीन है। अब बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, हनुमान जी से कहते मैं आपको याद कर रहा हूं। हनुमान जी ने कहा भाई क्या चाहिए? तो कहते 3 पहिया की साइकिल चाहिए। और 3 पहिए की साइकिल में 3 पहिए में, तो 3 पहिए में कौन कौन पहिया चाहिए? का बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। अच्छा, अगर आपको बल मिल गया तो आप बल का दुरुपयोग करेंगे, और अगर बल के साथ साथ बुद्धि भी मिल गई तो बुद्धि और बल मिलकर के चाहे जिसका मकान कब्जा कर लो, चाहे जिसके खेत में कब्जा कर लो, और चाहे जिसका रास्ते में लोग, बुद्धिमान लोग जो है रास्ते में आपके शरीर से आभूषण भी उतार लेते हैं, और थाने में जाओ तो उन पर FIR भी नहीं होती, क्योंकि इस सफाई से जो है वो काम करते हैं कि दरोगा जी भी फंस जाते हैं कि हम FIR में लिखे क्या। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बल के साथ साथ बुद्धि तो दीजिए, लेकिन संशय ये रहेगा कि बुद्धि भी बल के अधीन होकर के और बुद्धि का भी दुरुपयोग होगा। तो कहा विद्या दीजिए, और विद्या जब आपको प्राप्त होगी तो विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता को जन्म देती है, और विनम्रता आपके अंदर पात्रता लाती है, समझ लाती है। तो 3 पहिए की साइकिल चाहिए। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि और हरहु। अच्छा, कोई चीज आप मंदिर में कथा सुनने आए तो आप भगवान को फूल लाएंगे कि नहीं लाएंगे? आप फल लाएंगे। किसी से कोई चीज चाहिए तो उसके बदले में हमें कुछ देना भी चाहिए। हनुमान जी ने पूछा तुम मांग तो रहे 3 पहिया की साइकिल, बल भी चाहिए, संसार का बल आप में हो जाए, सारी बुद्धि आप में आ जाए, सारी विद्या आप में आ जाए, तो हमें कुछ लाए भी हो हमें देने के लिए। तो जीव कहता है हरहु, मैं लाया नहीं हूं, मेरे पास 17 चीजें हैं, इनका हरण कर लो। हरहु क्लेश, पहले क्लेश मेरा हरो। ये क्लेश जानते हो क्या है? व्हाट इज क्लेश? क्लेश 5 प्रकार के हैं। रामायण में भी क्लेश की चर्चा आई है। या अनुभव निज काहू खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई क्लेशा। बिना भगवान के भजन के क्लेश नहीं जाएगा। क्लेश का मतलब है पैर टूट गया, ये क्लेश नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है, इसका क्लेश नहीं है। हमारे पास कपड़ा नहीं, इसका क्लेश नहीं है। हमारे पास धन नहीं है, इसका अभिप्राय ये क्लेश नहीं है। अभावगत कोई वस्तु हमारे पास अगर नहीं है तो हम कहते हैं क्लेश है। अब घर में कहते हैं कि बहू आ गई है, 5 साल शादी हो गए, बेटा नहीं है, घर में सास इसी के लिए क्लेश मचाए है। बहू के घर वाले कहते हैं कि दहेज में तो इतना धन मांगा था और हमारी बहू एक कोठरी में रहती है, इसी बात का क्लेश है। वादे तो बड़े बड़े किए थे। ये क्लेश नहीं है, वस्तुगत अभाव क्लेश नहीं है। क्लेश है क्या? तो क्लेश में जब क्लेश की चर्चा में हम शास्त्रों में जाते हैं तो 5 क्लेश हैं। 5 क्लेश क्या है? कहा अविद्या पहला क्लेश है। हनुमान जी से क्या मांगा? विद्या। अविद्या पहला क्लेश है। और दूसरा क्लेश है अस्मिता। अस्मिता माने अभिमान। तीसरा क्लेश है राग। चौथा क्लेश है द्वेष।
और पांचवा क्लेश है अभिनिवेश। हरऊ क्लेश। अभिनिवेश माने जानते हैं? अभिनिवेश का मतलब क्या है? कथाएं तो बहुत सुनी, पूरा जीवन हो गया, लेकिन कथा की गहराई में नहीं गए। अभिनिवेश का मतलब है 3 प्रकार के अभिनिवेश में क्लेश हैं। जैसे मृत्यु के समय होने वाला जो क्लेश है, कष्ट है, इसको कहते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है पहले तो ये घर, दुकान, मकान, आश्रम हमने बनाया है, हम मरना नहीं चाहते, और मरने के समय जीव को इतना कष्ट होता है जैसे 101 बिच्छू काटे और उसके दर्द, उसका डंक चुभता है, और जब मरने के समय 100 बिच्छू काट ले और उसका दर्द से जब व्यक्ति पीड़ित होता है तो करा उठता है, और तब उसको लगता है कि अभी तो मरे नहीं है, मरने जा रहे हैं, तब इतना कष्ट है। तो पहले तो मरना नहीं चाहता, पहला क्लेश। दूसरे, मरने के बाद जब कष्ट होता है 100 बिच्छुओं के डंक का, तब उसके सामने एक विचार आता है, जन्म से लेकर के और वर्तमान परिस्थिति तक मैंने किसका क्या बुरा किया है। तब ये सोचता है कि मैंने किसका क्या अहित किया है। और जब आज मरने के बाद पूरी रील आती है तो लगता है कि माँ को गाली दी, पिता को ये कहा, भाई को ये कहा, भौजाई को ये कहा, बहन को ये कहा, उनका पैसा मैंने हर लिया, उनके साथ मैंने ये गलत व्यवहार किया। पूरी रील आती है एक एक करके, तब वो रोता है। और रोने के बाद प्यारे, उसके मन में जब भागवत में जो नरकों की चर्चा आई, 27 प्रकार के नरक, अभी मरा नहीं हूं, अभी शरीर सुरक्षित है, दिमाग भी सोच रहा है, समझ रहे हैं ना, दिमाग भी सोच रहा है। और फिर उसके मन में विचार आता है, मरने के बाद जब शास्त्रों के द्वारा जो नरक बताए गए हैं इनमें जाऊंगा, तब फिर मेरी क्या दशा होगी। और यही सोच करके वो एकदम तड़पता है और चिल्लाता है, और चिल्लाते चिल्लाते मलमूत्र त्याग देता है और प्राण चले जाते हैं। किसी के प्राण मल से द्वार से जाते हैं, किसी के प्राण मूत्र द्वार से जाते हैं। जिनको मरते समय मलमूत्र का त्याग हो जाए, सबसे अधोगति की मृत्यु है। और किसी के प्राण आंखों से जाते हैं, किसी की नाक से जाते हैं, किसी के मुख से जाते हैं, किसी के प्राण कान से जाते हैं। और जो बहुत साधु पुरुष, संत महापुरुष होते हैं, उनके प्राण ब्रह्मरंध्र से जाते हैं। हम केवल ढोंग करते हैं, मरने के बाद पिताजी की खोपड़ी में कपाल क्रिया बांस मारते हैं। हरऊ क्लेश, ये 5 क्लेश हैं। जीव कहता है हरऊ और विकार। हरऊ क्लेश, क्लेश अलग है, विकार अलग है। और विकार है 12 है, 6 मन के विकार और 6 शरीर के विकार। और जो मन के विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और तन के विकार है जन्म लेना, मर जाना, छोटे से बड़े होना। और बड़े होने के बाद ये जो शरीर हमारा बड़ा होता है, जब जवानी में आता है तो बहुत सुंदर लगता है, छोटे में सुकुमार लगता है, जवानी में सुंदर लगता है, और बुढ़ापे में कुरूप हो जाता है। पहले दांत निकलते हैं और फिर ये दांत टूट जाते हैं। शरीर का घटना बढ़ना, जन्म लेना, छोटे से बड़ा होना, ये 6 विकार शरीर के हैं। क्या कर पाए भैया? जीवन भर इन बालों में डाई लगाते रहे, क्या काले कर पाए? नहीं कर पाए। आंखों में रोशनी चली गई। अब तो इतनी व्यवस्था हो गई, मरे हुए व्यक्ति की आंख आपको रोशनी दे सकती है, और जिंदा आंख से आप संसार में अच्छा बुरा नहीं देख पाए। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है भगवान का नाम, लेकिन मरने के बाद संसार की प्रवंचना सुनने के लिए कोई क्या कह रहा है, उसके लिए कान में आप मशीन ले पाए, लगाए। सब तो बदल लिया, क्या जीव बदल पाए?
सारे अंगों का प्रत्यर्पण हो गया, गुर्दा बदल गया, किडनी बदल गई, दिल बदल गया, हार्ट बदल गया, सब कुछ बदल गया, पैर टूट गया तो उसमें प्लेट पड़ गई, आप दौड़ने लगे, लेकिन ये जवान नहीं बदल पाए। इस जवान से 2 काम किए आपने, 3 काम किए, खाया भी बहुत और जो है और बोले भी बहुत। भगवान कहते हैं दूनी सुनी आधी कहो, दूनी सुनी आधी कहो, ये है प्रकृति विवेक, और कान दिए हैं दुईस ने और जीवा दी है एक। लेकिन हम सुनते ज्यादा हैं और सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। कथा में भी बैठे हैं, सुनने के लिए 2 कान दिए गए हैं, और शास्त्र कहता है जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरण। महाराज पृथु ने भागवत में 10,000 कान मांगे थे। क्यों मांगे थे? 10,000 कान इसलिए मांगे थे कि 10,000 कानों से हम भगवान की कथा सुनेंगे। और जीव के लिए बताया गया है रामायण में, जो न करहि राम गुण गाना, और जी सुदादुर जी समाना। जो राम की चर्चा नहीं करता है, जिसके मुख में राम नाम नहीं है, मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे और राम तेरे साथ में। क्यों मानो शरीर मिला है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कथा से यही सीखना है। पूरी कथा में संतों के परिवार की चर्चा, राजाओं के परिवार की चर्चा, भक्तों के परिवार की चर्चा, गृहस्थों के परिवार की चर्चा, और आप और हम सबके परिवार की चर्चा है। ये भगवान की कथा नहीं, ये आप सब की कथा है। लेकिन हम तो केवल एक बात आपको बताऊं, हम जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े बूढ़े हो जाते हैं, तो हम कहते हैं हम इतने दिन से हमने गुरु किया है, हमने गुरु मंत्र का जाप किया है। कभी कभी उसका मय भी हो जाता है। जैसे मकान में एक पीपल का पेड़ छोटा निकल आता है, तो धार्मिकता के कारण उस पीपल को उखाड़ते नहीं है, सोचते कि अनर्थ हो जाएगा, और वो